अर्जुना के घाव भरने से पहले हम उन फौजियों के सीना के छितरा छितरा करते हैं। मुंडवा, वहाँ खतरा है सरदार। देवदुर्ग और रायदुर्ग को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। लगता है हमको पकड़ने के लिए ये पुलिस की चाल है सरदार। ये बात तो जगीरा को पकड़ने की चाल बनाई है। अब हम भी देखेंगे तमाशा। पूर्णमासी की रात में होगी अमावस्या। मिशन इज ओवर। शायद अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए जाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। हम लोगों ने कई लड़ाइयां एक साथ लड़ी और मेडल भी जीते, लेकिन बदकिस्मती से चाइना गेट मिशन में हम मात खा गए। कुछ देर के लिए अगर मैं अपने इंसानी जज्बे को अलग रख देता तो वो मिशन भी कामयाब हो जाता। हमें ऑर्डर दिया गया था कि शिवाली का पहाड़ी पर एक मकान में विदेशी आतंकवादी छिपे हुए हैं, उस मकान को उड़ाना है। हमने मकान को घेर लिया, बारूद बिछा दिया। ब्लास्ट करने से पहले मैं दूरबीन से उस मकान का आखिरी जायजा ले रहा था कि अचानक मकान का दरवाजा खुला और मैंने देखा कि एक बुढ़िया कबूतरों को दाना डाल रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। कर्नल पुरी, ये सब देखने के बाद मैं कैसे ब्लास्ट का ऑर्डर देता? मुझे लगा कि हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली है, हो सकता है हमने गलत मकान को घेर लिया है, इसीलिए आपका प्लंजर दबाने से पहले ही मैंने तार खींच लिया। कर्नल पुरी, अगर आपने वो मंजर देखा होता तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। आप ब्लास्ट का ऑर्डर नहीं देते, हम में से कोई नहीं देता, क्योंकि हम सिपाही हैं, कातिल नहीं। इसीलिए मैंने वापस लौटने का ऑर्डर दिया और वहीं धोखा खा गया और दुश्मन के जाल में फंस गए, क्योंकि आतंकवादी उसी मकान के तहखाने से निकले और अचानक हम पर हमला किया। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। मिलिट्री कोर्ट के मुताबिक मैंने गलती की थी और मैंने अपनी गलती कबूल की। मैंने कोर्ट को बताया कि पीछे हटने का फैसला मेरा था, इसलिए सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, आप लोगों को नहीं। लेकिन उन्हें लगा कि मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और उन्होंने सभी को सजा दी। फौज से निकाले जाने के बाद आप सब ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, लेकिन मैं वहीं रुक गया। 17 साल तक सिविल कोर्ट में मैं ये केस लड़ता रहा ताकि आप सबको इंसाफ मिले, और जिस दिन मैं ये केस हार गया मेरी जीने की चाह खत्म हो गई। मैं अपने आप को शूट करने वाला था कि इस लड़की ने आकर मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझसे मदद मांगी। कर्नल पुरी, संध्या मेरी भतीजी नहीं है, मैं इसके पिताजी से कभी नहीं मिला। शायद किसी दोस्त की शादी में गए थे, वहां तस्वीर खिंच गई जिसे लेकर ये मेरे पास आई। मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे जीने का मकसद मिला। और आप लोग भी यहां मेरे लिए नहीं आए हैं, ना गांव वालों की मदद करने के लिए आए हैं, आप अपनी मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि चाइना गेट मिशन में जो आत्मसम्मान आप खो चुके थे उसे वापस पाने के लिए आए हैं। भले ही हमारी वर्दी छीन ली गई हो, लेकिन मुझे लगा अब भी हमारे अंदर वो सिपाही का जज्बा मौजूद है। बिना वर्दी के भी हम देश की सेवा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मर सकते हैं। लेकिन आज एक दूसरे पर बंदूकें तानकर आपने ये साबित कर दिया कि वो सिपाही मर चुका है। आपके दिलों में सिर्फ नफरत है एक दूसरे के लिए। इसलिए अब हम एक साथ काम नहीं कर सकते। मैंने आपको इस मिशन में बुलाकर गलती की है, अब आप सब लोग जा सकते हैं। आप लोगों के लिए ये मिशन खत्म हुआ। आप लोग जगीरा से माफी मांगना चाहते हैं, जो आए दिन इस गांव को लूटता है, आपके परिवार को अपने पांव तले रोनता है, उसी के पांव पकड़कर जीना चाहते हैं आप? किस भविष्य की बात कर रहे हैं आप? अगर आपको सचमुच अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है तो उन्हें आत्मसम्मान से जीना सिखाइए। और यह तभी हो सकता है जब आज आप इस जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। हमने जगीरा को पकड़ने का मिशन हाथ में लिया है, आप लोग हमारी मदद कीजिए।
मैं वादा करता हूँ किसी भी गांव वाले का खून बहने से पहले हमारी जाने जाएंगी। और हमारी जान इतनी आसानी से नहीं जाएगी। राजू, मैं भी खेलने आ रही हूँ। बच्चों से काफी घुल मिल जाते हो, हाँ? अपनी बेटी का बचपन देखा ही नहीं मैंने। पहले फौज, फिर एक सुरक्षित जिंदगी के लिए जूझता ही रहा मैं। पता ही नहीं चला कब वो शादी के लायक हो गई। ए बाबू, क्या देख रहे हो? माल खरीदा है, पैसे ढीले करो। बच्चे की कमाई पर जीकर नींद आ जाती है तुम्हें? अरे काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? पढ़ेगी, स्कूल जाएगी, अपने दोस्तों के साथ खेलेगी, और कल से काम तू करेगा। दोबारा तुझे यहां दिन में पड़ा हुआ देखा तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मेरे को डराता है? पहचानता नहीं है मेरे को? साधु राम नाम है मेरा, साधु राम। 3 बार पुलिस थाने में बैठ चुका हूँ। चाकू देखा ना? अभी पैसा निकाल, चल पैसा निकाल। हाँ चाकू देख। अरे उधर क्या देखता है? हाँ। क्या है क्या? जॉन, जरा उधर नजर रखना। मैं खोलता हूँ इस साले को। क्या खोलेगा? माफी मांग, माफी 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 माफी। पाँव पकड़ के मांग। छोड़ेगा तो पकड़ूंगा। माफ करो। नाक रगड़। रगड़ता हूँ ना नाक। और सुन, दोबारा अगर लाली से काम करवाया तो ऊपर से नीचे तक खोल के रख दूंगा, समझा? सच्चा सिपाही तो गुरुंग है। हम सब तो लड़ रहे हैं उन दुश्मनों से जो सामने नजर आते हैं, मगर गुरुंग, उसका दुश्मन तो उसके शरीर के अंदर घुसकर उसकी रगों में बैठा है और वो उससे लड़ रहा है। गुरुंग कैंसर जैसी बीमारी को पछाड़ रहा है। वाह गुरुंग, हेड्स ऑफ गुरुंग, हेड्स ऑफ। चलता हूं मैं अपनी ड्यूटी पे। कर्नल, आप अकेले न जाएं तो अच्छा है। मैं भी आपके साथ चलता हूं। एक बात समझ लो, केवल कृष्णपुरी को किसी सरफराज खान की ना तो कभी जरूरत पड़ी है और ना ही पड़ेगी। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। गुड नाइट। मदद करने चले हैं। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। मुक्ति। वर्दी से गद्दारी करते हुए दिल तो बहुत दुख रहा है, लेकिन क्या करें, तेरा भी तो नमक खाया है। अब 4-6 महीने के लिए हवा हो जा, समझा? ये बात सही बोला थानेदार, पर गलत टाइम पे। अगर तैने हमारा साथ ना दिया होता तो ई वक्त तेरी कटी हुई खपड़िया के साथ गिद्ध खेल रहे होते। हाँ। गुस्सा करना तो जायज है जगीरा भाई, लेकिन हम तो घर वाले हैं। फौजियों पे निकालो। उन फौजियों के तो हम इतने टुकड़ा कर हैं कि उन्हें उठाना नहीं, समेटना पड़े। क्रियाक्रम करने वाले परेशान हो गए हैं कि सर किसका है और धड़ किसका। चलो रे। सरफराज, तुम ठीक तो? सरफराज तुम? It's all right, कर्नल। सरफराज मेरी बात सुनो। मुझे आपकी बात सुनो सरफराज। मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। सुनना पड़ेगा तुम्हें, सुनना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो कि मैं पागल हूं जो ऐसे ही किसी पर
8 साल का था मैं। 1947 के राइट्स में हमारा मोहल्ला चारों तरफ से घेर लिया गया था। अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे थे और वो अब्दुल रहमान, जिसका घर मेरे बाप ने बसाया था, पीठ दिखाकर भाग गया। ऐन वक्त पर पीठ दिखाकर भाग गया। उसकी मदद हासिल करने के लिए हम उसके खिड़की और दरवाजे पीटते रहे, लेकिन मारे दहशत के मैं कोयलों की बोरियों के पीछे जाकर छुप गया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने उन जल्लादों ने मेरे माँ बाप को काट दिया। हमारा घर उस अब्दुल रहमान ने ही दिखाया था। आज तक वो जख्म भर नहीं पाया है सरफराज। रह रह कर दर्द उठता है। कर्नल पुरी, आपको वो जख्म मैंने तो नहीं दिया है। लेकिन था तो वो तुम्हारी ही कौम का। मेरी कौम? मेरी कौम क्या है? मेरी कौम? और क्या हक है आपको बार बार मेरी कौम की तरफ उंगली उठाने का? फख्र है मुझे इस बात का कि मैं भी आप ही की तरह इसी मिट्टी से उपजा हूं, और फख्र है मुझे इस बात का कि मेरे बाप दादा इसी मिट्टी में दफन है। फख्र है मुझे अपनी कौम पर। फिर क्यों बार बार हमें यह सुनना पड़ता है? देखो सरफराज, मेरे साथ जो हुआ था, मेरा भाई भी मारा गया था मेरठ के दंगों में, जिंदा जला दिया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त नारा था हर हर महादेव। लाशें वहां भी गिरी हैं, यहां भी गिरी हैं, तलवारें वहां भी चली हैं, यहां भी चली हैं, जख्म आपने भी खाए हैं, हमने भी खाए हैं। और सच तो यह है कि जख्म तो हमारे इतिहास पर लग गया है, उसे हम मिटा नहीं सकते। लेकिन उस बीते हुए कल के पीछे क्या हम अपना आज और अपना मुस्तकबिल दोनों तबाह कर दें? आप गुरुंग की तारीफ करते हैं कि वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि कैंसर से ज्यादा खौफनाक बीमारी तो आपकी रगों में दौड़ रही है। नफरत की बीमारी, शक की बीमारी। उससे आपको लड़ना होगा, उसे पछाड़ना होगा, तभी आपका जख्म भरेगा, तभी हम सबके जख्म भर सकते हैं।